का मिलता है पाकिस्तान से, ये 200-300 में मिल जाएगा। शूज़ हाथ में पकड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं, तो आप कोशिश करना इस तरह का एक लेके आना। फीडर पीने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फीडर साथ रखें, लेमन मैक्स लिक्विड भी साथ रखें और स्पंज भी, इसे आप अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। और आपको अगर ग्लासेस लगे हुए हैं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। और जो ज़ख्म साफ़ करने के लिए स्ट्रिप यूज़ होती है वो रखें। हमारे बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं रात को, यही थी कि आपकी इससे हेल्प हो जाए आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली दफ़ा उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और वो पूरी फैमिली आ रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के हिसाब से पैकिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ना एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ फुल डिटेल भी शेयर कर देती हूँ और सारी पैकिंग जो है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं तो क्या चीज़ें हमें अपने साथ रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दूसरे कंट्री से आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा पहले कुछ दिनों में कि क्या चीज़ कहाँ से मिलती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हर चीज़ जो है ना अपने घर से ले आएँ, ताकि आपको इबादत करने में भी मज़ा आए और आप पुरसुकून होकर अपना टाइम गुजार सकें। तो जी मैंने अपने भी कपड़े रखे हैं, अपने हस्बैंड के, बच्चों के कपड़े भी रखे हैं, इनर भी 2-2 रखे हैं मैंने, और जैकेट भी एक-एक रखी है। क्योंकि आपको पता है फरवरी का महीना है, थोड़ी सी सर्दी है अभी, सुबह और शाम के टाइम होती है थोड़ी सर्दी, वैसे दोपहर टाइम तो थोड़ी सी गर्मी ही रहती है। तो इसीलिए मैंने इनकी जैकेट्स भी रखी हैं और 6-6 सूट मैंने इनके लिए रखे हैं। तकरीबन हमारा जो है ना वो 3 से 4 दिन का प्लान है, हमने 3-4 दिन के लिए जाना है, तो इसी हिसाब से मैंने इनके कपड़े रखे हैं। आपने जितने दिन के लिए आना हो आप उस हिसाब से अपने बच्चों के कपड़े रखें। तो जी इसके अलावा हस्बैंड के लिए मैंने इनर वगैरह रखे हैं, जो आपको पता है शलवार कमीज़ में नारा वगैरह यूज़ होता है वो भी। और हाँ, अगर आपके पास नए कपड़े हैं अपने या बच्चों के, तो उस हिसाब से आप अपनी इलास्टिक डाल के रखना या फिर आप अपने साथ लेके आना। ये सिर्फ मैंने आपको याद दिलवाने के लिए ही दिखाया है, वरना मैं अपनी इलास्टिक कपड़ों में पहले ही डाल चुकी हूँ। और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये यहाँ से 10 रियाल का मिलता है, पाकिस्तान से ये 200-300 में मिल जाएगा। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, ये बहुत लाइट वेट है। और इसमें हम ना अपने शूज़ जो हैं वो शॉपर में डाल के रख लेते हैं, कुछ और चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। बहुत ही लाइट वेट होता है, इसका अपना कोई वज़न नहीं होता और हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हरम के अंदर दाखिल हों शूज़ हाथ में पकड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं, इसीलिए हम शूज़ अपने बैग में डालते हैं। और जी ये जो शूज़ हम लेते हैं ना ये बहुत लाइट वेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट शूज़ पहनना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पाँव में ज़ख्म हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश करें लाइट वेट शूज़ हों आपके और बहुत सॉफ्ट हों। और ये जो बोतल है ना ये पानी के लिए यूज़ की जाती है, इसमें आप आब ज़मज़म डाल के काफ़ी ज़्यादा सारा अपने रूम में ला सकते हैं और आप जितना मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कम स्पेस लेता है और आपको पता है ये मैंने 5 रियाल वाली शॉप से लिया है। आप भी पाकिस्तान से इस तरह दिखा के ले सकते हैं, अगर आपने लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दिखा के आप भी इस तरह का ले सकते हैं। इसमें आब ज़मज़म डाल के आप अपने रूम पे ला सकते हैं और आप जितना मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और जी जायनमाज़ रखना ना भूलिएगा, अपनी जायनमाज़ ज़रूर साथ रखें, सफ़र में भी यूज़ होती है, हरम में भी साथ लेके जा सकते हैं। अबाया एक मैं पहन के जाऊंगी, एक मैंने साथ रखा है। मुसना के लिए ये मैंने 3 स्कार्फ़ रखे हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मुसना का सर ढांप के रखूँ। मैं मुसना को जब भी मस्जिद लेके जाती हूँ तो उसको मैं स्कार्फ़ ज़रूर पहनाती हूँ। और बिलाल को एहराम के साथ मैं ये निक्कर ज़रूर पहनाती हूँ नीचे, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ये ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों के लिए ना निक्कर ज़रूर रखना। हस्बैंड का एहराम मैंने वॉश करके इसको पैक करके रख दिया है। अगर आप 15-20 दिन के लिए आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 2 एहराम होने चाहिए, अगर ये ख़राब भी हो जाए तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकें। और ये बेल्ट मर्द हजरात के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें वो अपना वॉलेट, पैसे और अपना मोबाइल रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह सिक्योर हो जाती हैं इसमें चीज़ें। और हाँ, हम अपना टॉवल जो है वो घर से लेके जाते हैं, आप भी कोशिश करें अपना टॉवल अपने घर से लेके आएँ। 5 स्टार होटल्स में ये दिए जाते हैं लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते। और हाँ, जब मैं एक ही बैग बनाती हूँ ना तो मैं इस तरह के एक्स्ट्रा शॉपर साथ ज़रूर रखती हूँ। इस्तेमाल होने वाले कपड़े मैं इन शॉपर के अंदर डाल के बैग में रखती हूँ, फिर इस तरह पाक साफ़ कपड़ों के साथ वो मिक्स नहीं होते और बहुत तसल्ली रहती है। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप ना करना। और हाँ, जब आपने बोर्डिंग करवानी है ना, जो बड़ा लगेज होगा, बड़ा बैग होगा, ये सब चीज़ें उसी में होनी चाहिए। अगर आपने हैंड कैरी या हैंड बैग में रखी तो फिर निकलवा दी जाती हैं। आपने अपने हिजाब के लिए जो पिन यूज़ होती हैं वो ज़रूर रखनी है, ब्लैक और वाइट धागा रखना है, कोई कपड़ा उधर जाए, कोई बटन टूट जाए तो आप वो लगा सकें। अपना नेल कटर साथ ज़रूर रखिएगा। और हाँ, जो लोग बार्बर के पास नहीं जाते, अपने वो बाल खुद ही उतारना चाहते हैं, वो अपनी मशीन और उसका चार्जर साथ ज़रूर लेके आएँ। और हाँ, ये जो सेफ्टी पिन है ना ये भी आप ज़रूर साथ रखना, ये भी कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि 2
टांगों वाला जो स्विच है ना वो यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको सप्लाई मिलेगी वो 3 टांगों वाली मिलेगी। तो आप कोशिश करना इस तरह का एक लेके आना, इससे आप अपनी कोई भी चीज़ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो एक एक्सटेंशन अपने साथ ज़रूर रखिएगा, इससे आप इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर सकते हैं, आयरन लगा के कपड़े प्रेस कर सकते हैं और अपने मोबाइल्स वगैरह एक ही टाइम पे चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 3 स्टार होटल्स हैं ना वहाँ पे जगह जगह सप्लाई नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। 4 स्टार और 5 स्टार में हर बेड के साथ सप्लाई दी जाती है। और हाँ, अपने साथ अपनी सीज़र ज़रूर रखिएगा, उम्रा करने के बाद आपने जब बाल काटने हैं तो उसके लिए सीज़र इस्तेमाल होगी। और आपको अगर ग्लासेस लगे हुए हैं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, खुदा ना खास्ता अगर टूट जाए तो दूसरा आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी कोई नस वगैरह खींच जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए आप एक ट्यूब जो है ना वो ज़रूर साथ रखना, उससे आप अपना मसाज करके रिलीफ महसूस करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंने एक बैग में रख दी हैं। एक और अब मैं आपको बैग दिखाती हूँ। छोटा सा पाउच है, इसको आप फर्स्ट एड बॉक्स कह सकते हैं। ये छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने गला दर्द, सर दर्द, बुखार वगैरह की मेडिसिन रखी है, बैंडेज रखी हुई हैं और जो ज़ख़म साफ़ करने के लिए स्ट्रिप यूज़ होती है वो रखी है, पेट दर्द की मेडिसिन रखी है, मोशन। आप लोग ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी मिलती है और इसके अलावा आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपके साथ कोई पेशेंट है जैसे कि शुगर और बीपी का पेशेंट हो, उसकी मेडिसिन आपने ज़रूर साथ रखनी है। जितने दिन के लिए आपने आना है उसी हिसाब से आप मेडिसिन ज़रूर रखना। और हाँ, एक और पाउच है मेरे पास। ये छोटे छोटे पाउच मैंने इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इनमें मैंने हर हिसाब से चीज़ सेट की हुई है। अगर हम सारी चीज़ें ऐसे ही रख दें और फिर वो बखेरा डल जाएगा, अगर कोई चीज़ ढूंढनी हुई तो घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैंने पाउच बनाया, मुझे पता है मैंने क्या चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है वो मैं पाउच ओपन करके निकाल लेती हूँ, ज़्यादा बखेरा भी नहीं डलता। मैंने अपने लिए यहाँ पे फेस वॉश रखा है, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल और इसके साथ कंघा रखा है, पेस्ट और ब्रश और साथ मिसवाक रखी है। अगर आप यूज़ करते हैं मिसवाक आप भी ला। 2 अतर भी रखे हैं मैंने। अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट बैग यूज़ कर सकते हैं, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा क्या चीज़ किस बैग के अंदर पड़ी हुई है। अगर आप कहेंगे ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप उम्रा के दरमियान इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्रेगरेंस वाली चीज़ें हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आप किसी भी आलिम साहब, किसी भी मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं। जब आपने उम्रा की नीयत कर ली है उस टाइम से लेके जब तक उम्रा के सारे अरकान मुकम्मल ना हो जाएं, आप बाल कटवा के हराम ना उतार दें, उस टाइम तक आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी रेगुलर लाइफ है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू से नहा सकते हैं, अतर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इससे। ठीक है, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके डाइपर ज़रूर साथ रखें और उसको जो क्रीम वगैरह लोशन लगाते हैं आप वो भी साथ रखें। फीडर पीने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फीडर साथ रखें, लेमन मैक्स लिक्विड भी साथ रखें और स्पंज भी, इसे आप अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। सरसों का तेल लाजमी रखें, यहाँ पे गला बहुत जल्दी ख़राब होता है, आप गले का भी मसाज कर सकते हैं। पाँव में ज़्यादा दर्द हो चलने फिरने से पाँव का भी मसाज कर सकते हैं। और हर चीज़ के ढक्कन अच्छी तरह बंद होने चाहिए, वरना आप इसके ऊपर टेप के साथ रैप भी कर सकते हैं। सैनिटाइज़र भी अपने साथ ज़रूर लेके आएँ और इसका इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो लोशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप वही इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम वैसलीन लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे होंठ भी फट जाते हैं, एड़ियाँ भी फट जाती हैं, तो हम वैसलीन यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप फ्रेगरेंस फ्री कॉस्मेटिक जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम वही लेके जाते हैं। टिशू भी हम अपने घर से लेके जाते हैं। अम्ब्रेला आप ज़रूर रखना अपने साथ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको ये बहुत काम आएगी। छोटी सी लाइट वेट एक आयरन अपने साथ ज़रूर रखिएगा। छोटी बच्चियों के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं रबड़ बैंड वगैरह वो भी एक छोटे से डिब्बे में अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। मैंने हर चीज़ के लिए कोशिश की है कि छोटी से छोटी पैकिंग होनी चाहिए, हर चीज़ छोटी छोटी बॉटल्स में मैंने डाली है। आप भी कोशिश करेंगे आप ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें ना उठा के लाएँ, छोटी छोटी पैकिंग में अपनी हर चीज़ लेके आएँ। और हाँ, केटल ज़रूर हम साथ लेके जाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं रात को, तो दूध ठंडा होता है, इसको गर्म करने के लिए हम अपनी केटल यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप चाय वगैरह बनाने के लिए लेके आ सकते हैं। टी बैग, शुगर बैग भी लेके आ सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए आना है तो आप अगर डिस्पोजेबल बर्तन चाहें तो वो भी ला सकते हैं, अगर प्लास्टिक या स्टील के बर्तन चाहें तो वो भी लेके आ सकते हैं। लेकिन हम लोग बाहर से खाना खाते हैं तो हम ये बर्तन वगैरह नहीं लेके जाते। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ कोशिश करिएगा कि बिस्किट या केक, रस वगैरह कुछ ड्राई फ्रूट अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप ज़ियारत पे गए हुए हैं, कहीं दूर निकले हुए हैं, वहाँ पे पास होटल नहीं है, आपको भूख लगी है, तो आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने पहले बोतल दिखाई है वो आप अगर सिंगल पर्सन हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़र में भी इस्तेमाल होती है, बहुत आसानी रहती है, बार बार आपको पानी की बोतल्स नहीं लेनी पड़ती।
इसके अलावा अगर छोटा हैंडबैग में अपना दिखाऊं तो उसमें पासपोर्ट रखा हुआ है, अपने मोबाइल का चार्जर रखा हुआ है मैंने। सफ़र में भी हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। करेंसी आप अपने मुल्क से ही चेंज करवाइएगा। सन ग्लासेस यहाँ पे ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, क्योंकि धूप बहुत सख्त होती है, आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए सन ग्लासेस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं और कपड़े आपने थोड़े रखे हैं, अपने साथ डिटर्जेंट ज़रूर लेके आइएगा। जब भी आप शावर लेने जाएँ, कपड़े वॉश करके उनको बाहर ला के सूखने के लिए डाल दें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। और छोटे बच्चों के बैग में क्या चीज़ होनी चाहिए वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इस छोटी सी वीडियो में बहुत जल्दी मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बताई है और हर चीज़ आपको मैंने दिखाई है जो भी अपने साथ रखना ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि जो मेरी बहनें पहली दफ़ा आ रही हैं ना यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके लिए बहुत सारी आसानी हो जाए। क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा गई थी ना, मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैंने अपने हिसाब से चीज़ें रखी थी, लेकिन जब वहाँ गई हूँ तो मुझे बहुत सारी टेंशन उठानी पड़ी है, क्योंकि बिलाल को बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे। इसके लिए मैं ट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई थी। दूसरी बात है, इसका एक्स्ट्रा फीडर नहीं लेके गई थी। फेरी वगैरह ये चीज़ें मैंने नहीं रखी थी वॉश करने के लिए फीडर को। तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी छोटे से बच्चे के साथ। तो इसीलिए बनाई है वीडियो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, खुशी खुशी अपना यहाँ पे टाइम गुजारें आप लोग। इसके अलावा अगर आप लोग विज़िट वीज़ा पे आना चाहती हैं या परमानेंट वीज़ा पे, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना के सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपके साथ भी शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।